हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हम कंटिन्यू जो वन लीनियर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने 2 वीडियो करवा दी हैं, आप उसको भी ज़रूर देखना। तो हम चलते हैं अब आगे। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? ये विलियम जेम्स ने, विलियम वुड ने और सर्लिन ने। इसमें से ऑप्शन में कोई भी नाम आ जाए, उनमें से जेम्स, वुड और सर्लिन में से कोई भी नाम आ जाए तो वो बताना, क्योंकि इन्होंने ही इसको जो चेतना का कॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है स्काउट के जन्मदाता रॉबर्ट स्टीफन स्मिथ, ब्रेडेन वोबेल, और इनकी बुक्स थी एज टू स्योनिटी। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। बच्चा 4-5 की अवस्था में निर्धारित कर देता है कि वह क्या बनना चाहता है, ऐसी स्टेटमेंट दी थी फ्राइड ने। नेक्स्ट है पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो हल ने दिया था, तो धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो शैशवावस्था है वो अपरिपक्व होती है, ये सभी को पता है, क्योंकि शैशवावस्था से ही आगे चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंस होती है वो स्टेजेस आती हैं। वंशानुक्रम में, हेरिडिटी में मटर या चूहे पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने। ये आप साइंस में भी पढ़ते हो, मेंडल का जो प्रयोग था। नेक्स्ट है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? स्प्रेंजर ने। वैल्यू वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया भी है। मैस्लो के अकॉर्डिंग जो प्रेरक हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, जन्मजात और अर्जित। जो जन्मजात होते हैं वो हैं भूख, प्यास, काम और प्रवृत्ति। अर्जित मतलब कि जो हमने जन्म के बाद अपनी सोसाइटी में आकर हमने अर्जित किए हैं, वो उसमें है व्यक्तिगत और सामान्य सामाजिक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत है। जो व्यक्तिगत में कौन कौन से हैं? अक्षांशा, स्तर, मनोवृत्तियाँ, प्रभुत्व, रुचि, आदत और जीवन जीने का जो एक टारगेट होता है वो अपने पर्सनल हैं। और सामान्य सामाजिक कौन सी हैं? जो प्रेरक हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं? सहयोग, आत्मसम्मान, प्रशंसा, निंदा, अनुकरण, जिज्ञासा, कलह और रचनात्मकता। ये अपने जो सामान्य जो सोसाइटी से हम अर्जित करते हैं वो है। नेक्स्ट है थॉमसन के अकॉर्डिंग प्रेरक कौन सी हैं? स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। नेक्स्ट है गेस्ट के अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है और जैविक है। आगे है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जो हम एजुकेशन बोल रहे हैं, एजुकेशन सिर्फ एक मार्क्स लेना ही नहीं है, बच्चे का ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है वो करनी बहुत ज़रूरी है। तभी तो बोलते हैं कि सर्वांगीण विकास हो बच्चे का। वो सिर्फ मार्क्स ही ना लेके आए खेल में, या फिर उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका व्यवहार है, अपने छोटे बड़े से जो मोरल जो उसकी एजुकेशन है वो सब डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्या है वो? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि जो रोल मॉडल होता है वो बच्चों के लिए एक टीचर ही होता है, और टीचर का एक आदर्श व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे एक टीचर को ही फॉलो करते हैं। आपने देखा भी होगा, मान लो कोई छोटा बच्चा है, अपने घर में भी आपने नोटिस किया होगा, अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ आपने उसने क्लास में टीचर ने बताया हो, और घर आके जब पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो वो क्या बोलते हैं? नहीं, मेरी मैम ने या मेरे सर ने ऐसे बोला है तो यही ठीक है, आप गलत बता रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक जो बच्चा होता है वो एक टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानता है। जो टीचर ने बोला है, जो टीचर का व्यवहार देखता है वो सेम ऐसा ही करता है। तो इसके लिए एक टीचर का आदर्श रूप में व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के लिए लागू की गई है? 6 से 14 वर्ष। जो लॉरेंस कोलबर्ग था, किस क्षेत्र में खोज के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास में, मोरल डेवलपमेंट में।
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट दी थी स्वामी विवेकानंद ने। मनोविज्ञान की विश्व में प्रथम पाठशाला, बहुत बार रिपीट होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने ये जो पाठशाला थी वो खोली थी, जिसको हम स्कूल बोलते हैं। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मध्य होने वाला जो संबंध होता है उसको बोलते हैं मनोभौतिकी विधि। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? मनोविश्लेषणवाद। नेक्स्ट है कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं? नो। जीवन इतिहास विधि, जिसमें केस स्टडी बोलते हैं, का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टाइडमैन ने। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं जे.वी. मुनरो। स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान किससे प्रारंभ हुआ था? जो शिक्षा मनोविज्ञान था वो अरस्तु ने सबसे पहले बताया था। अरस्तु को इनका जनक माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला 1916 में इलाहाबाद में, जो कलकत्ता में है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ हुई? मन से। आप इसमें देखना, जो ऊपर मैंने ये बताया था मनोविज्ञान वाला, ये है भारत में, और जो उसने 1879 में अभी हमने ऊपर किया था, इसमें जर्मनी में विलियम वुंट ने किया था, लिपजिंग नामक जगह पर, वो थी मनोविज्ञान की विश्व में। और ये क्वेश्चन है भारत में पूछा गया है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला 1916 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई? 1912 में। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। ये स्टेटमेंट दी थी स्किनर ने। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? लोक ने। सीखने का वक्र सीखने की जो प्रगति का सूचक है, जो उसने सीखने के जिसमें पठार आता है और वक्र के बारे में जो बताया गया है लर्निंग में, उसमें जैसे जिस के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है वो इसमें एक ग्राफ के अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन 1909 के अनुसार तर्क करने की अक्षमता और समस्या समाधान करने की अक्षमता क्या कहलाती है? जी कारक। जैसे जी और एस, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर बताए थे, तो जिसमें जो लॉजिकल होती है उसमें बताया था जी कारक। नेक्स्ट है स्किनर ने वैज्ञानिक विधि से समस्या समाधान के 6 चरणों का अनुसरण किया। तो इसमें कुछ बुक हैं, मैंने बुक आपको कल वाली वीडियो में अच्छे से अलग है से हैं जो वो करवाई भी थी, और इसमें से कुछ ये हैं, देखते हैं। जो रिपब्लिक है वो प्लूटो की बुक है। एमिल एंड एजुकेशन रूसो इसके राइटर हैं। दी स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी, और यह है संध्या विधि दयानंद सरस्वती। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही 1 लीनियर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी करते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।